बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री चतुर्थ पातशाही जी का जीवन। प्रवचन 5। सभी महापुरुष वेद शास्त्र तथा सत्पुरुषों की वाणियां भक्ति की महिमा का गान करती है। भक्ति की महिमा को कोई एक प्रकार से वर्णन करता है तो कोई दूसरे प्रकार से। जिस भक्ति की इतनी महिमा है तथा जिसे प्रकाश कहा जाता है, वह क्या वस्तु है, उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। श्रद्धा विश्वास के द्वारा मन को निर्मल बनाना है, जिससे कि उसमें भक्ति का प्रकाश भरा जाए। इसके लिए सत्य व्यवहार की आवश्यकता है। गुरु के प्रति कोई छल कपट का व्यवहार करे अथवा आज्ञा उल्लंघन करे तो क्या उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो सकेगा? कदापि नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने पर काल और माया पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि सेवक आज्ञा रेखा के भीतर रहे तो काल का दाव उस पर नहीं चल सकता। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कही जाए, जहाँ जाए तहे काल है, कहे कबीर सुझाए। सतगुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कदापि नहीं रह सकता, क्योंकि वह जहाँ भी जाएगा स्वतंत्र रहेगा, पर फंदे में फंसाने वाला काल उसमें रहेगा। गुरु आज्ञा की परिधि में रहने वाले सेवक का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि इस परिधि से बाहर होते ही सेवक पर काल का दाव चल जाता है और वह उससे अपना बचाव कर ही नहीं सकता। माया और काल का चक्र संसार में दिन रात चल रहा है। सीता रूपी सुरती अहंकार रूपी रावण की कैद में पड़ गई है। इसे अहंकार के बंधन से मुक्त कराने के लिए श्री गुरु आज्ञा पालन आवश्यक है। गुरु आज्ञा का पालन करने से ही भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता वचन से ही होता है। महापुरुष का कथन है कि गुरु और शिष्य वचन कर नाता, सो सेवक जिस वचन पछाता। गुरु का वचन मानना ही भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। वही भक्ति के दुर्लभ फल की प्राप्ति करता है, जिसने सतगुरु की आज्ञा को सत्य सत्य कर माना सीखा है। श्री गुरु महाराज जी अपने इस प्रवचन में समझाते हैं कि अगर जीवन में प्रकाश लाना है, अगर जीने का ढंग सीखना है, अगर 84 के चक्र से छूटना है, तो अगर हम गुरु पर श्रद्धा रखते हैं पर पूरा विश्वास नहीं करते, तो हमारे अंदर उस प्रकाश को पाना मुश्किल है। क्योंकि जब विश्वास होगा तभी बेड़ा पार होगा। तो इसीलिए अगर हम सतगुरु पर विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास, ये नहीं कि हाँ शायद हो जाएगा शायद नहीं होगा, ऐसे में जो नदी में बाढ़ आती है, डावाडोल होती है, उसी तरह जब हमारा विश्वास भी डावाडोल हो जाता है तो हमारे अंदर वो गुरु भक्ति की कमी आ जाती है, जिससे हमारे अंदर भक्ति का प्रकाश नहीं हो सकता। तो इसीलिए गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि अगर काल माया के चक्र से छूटना है, सत्य और असत्य से ऊपर जाना है, तो हमें गुरु की आज्ञा में रहना होगा। और हमारे सतगुरु की आज्ञा क्या है? जो श्री दरबार के 5 नियम है, उनको फॉलो करते रहो, अपना मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा। जब हम उनके वचनों को मानेंगे, श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के जो सुंदर वचन है, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहज जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। वही हमारे चतुर्थ पातशाही जी ने भी अपने वचनों में बार बार कहा है कि गुरु आज्ञा गुरु प्रेम यही भक्ति का सरल साधन है। जैसे कल वचनों में भी यही आया था कि प्रेमा भक्ति ही सबसे उच्च भक्ति है। प्रेम भी है और भक्ति भी है। तो अब श्री गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि ये भक्ति कहाँ से कैसे आ सकती है, भक्ति का प्रकाश हमारे अंदर कैसे हो सकता है। केवल और केवल जब हम अपने सतगुरु पर विश्वास करके उनके वचनों को माने और उनको फॉलो करें,
तभी हमारे अंदर उस प्रकाश की किरण दिखेगी, और उसी प्रकाश को देखते देखते हम अंदर उतर जाएंगे, और जब अंदर उतर जाएंगे उस परम आनंद से जुड़ जाएंगे जो हमें हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। प्रवचन 6। जिन नेत्रों द्वारा हम ब्रह्म जगत के रंग रूप तथा कौतुक देखते हैं, ये ब्रह्म चक्षु अथवा चर्म चक्षु हैं। अंतर्मन के चक्षु और हैं, उसके दिव्य चक्षु, तीसरा नेत्र, अंतर्दृष्टि अथवा विवेक दृष्टि आदि सेवक अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, परंतु इस दृष्टि को उपलब्धि एकमात्र महापुरुष की कृपा तथा गुरु भक्ति के द्वारा हो सकती है। सतगुरु के चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश हीरे मणियों की से भी अधिक है। इनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि खुलने पर ही सत्य असत्य का ज्ञान होता है और वास्तव में जगत सत्य है अथवा मिथ्या। अनेकों संयम साधन इस मंजिल तक आध्यात्मिक कठिनता से पहुंचते हैं, परंतु सतगुरु का ध्यान अथवा गुरु भक्ति एक ऐसा सुगम साधन है जिससे जीव सरलता से इस मंजिल तक पहुंच सकता है। दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना ही मानो सर्व सुखों को पाना है। ये दिव्य दृष्टि सद्गुरु के चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा शब्द अभ्यास की कमाई से प्राप्त होती है, जिससे मोह माया का समस्त अंधकार दूर हो जाता है और विमल प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। यही दिव्य नेत्र अथवा तीसरे तिल को ही शिव नेत्र कहते हैं, जो सतगुरु की कृपा बनी बिना नहीं खुल सकता। अतएव सतगुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई से दिव्य दृष्टि खोलने का ढंग सीखना है। श्री गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों में समझा रहे हैं कि हमारे अंदर एक अलग दृष्टि से हम अपने ज्ञान चक्षु को खोल सकते हैं। जैसे बाहर की दुनिया को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमें अंदर की दुनिया देखने के लिए भी अंदर की ज्ञान चक्षु की ज़रूरत है, अंदर की रोशनी से की ज़रूरत है। और वह अंदर की रोशनी कैसे आएगी? अंदर की रोशनी आएगी जब हम सतगुरु के वचनों पर चलते हुए ध्यान करेंगे, अंतर मन से जुड़ेंगे। जब हम अपने अंदर की तरफ देखेंगे तभी हमें अंदर की दृष्टि दिखेगी, क्योंकि जहाँ पे नज़र गई नहीं वहाँ का हम रंग रूप क्या देख सकते हैं। अगर किसी जगह पर हम जाएंगे तो उसको देख सकते हैं, लेकिन हमने अगर उधर कदम ही नहीं बढ़ाया तो हम कैसे देख सकते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि अंदर की तरफ कदम बढ़ाओ। जब अंदर की तरफ कदम बढ़ाओगे तभी तुम उस ज्ञान चक्षु को देख पाओगे, तभी हमारा ज्ञान चक्षु अंदर खुलेगा, जो हमें अंदर जाने के लिए रोशनी प्रदान करेगा। और अंदर की रोशनी जब मिलेगी तब हम और गहरा अंदर उतरकर उस परमात्मा के स्वरूप को देख सकेंगे, उस सच्चे आनंद को देख सकेंगे, जिस आनंद को पाने के लिए पूरी दुनिया दिन रात लगी हुई है। लेकिन वो ढूंढ कहाँ रही है? बाहर, अंदर नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी हमें अंदर जाने का रास्ता दिखाते हैं और समझाते हैं कि ये अंदर जाने का रास्ता हमें कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? सतगुरु की शरण से। जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं वही हमें सत्य असत्य का ज्ञान दिलाते हैं, गुरु भक्ति के साथ जोड़ते हैं, प्रेमा भक्ति के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि अगर हमें दुनियावी ज्ञान चाहिए तो हम आजकल क्या करते हैं? बच्चे हैं तो स्कूल जाते हैं, अगर बाहर हम घर पे भी हैं तो हमें कुछ ज्ञान चाहिए तो आजकल हम क्या करते हैं? कोई सोशल मीडिया नेटवर्क खोलते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे बनानी है, या कहाँ जाना है, कैसे सीखना है। तो हम यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, ऐसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अंदर का ज्ञान है वो हमें अंदर मिलेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलेगा। क्योंकि जब हम अपना एक्सपीरियंस खुद नहीं गेन करते, अंदर से नहीं सीखते, अंदर नहीं उतरते, तो हम कैसे अंदर की चीज़ों का आनंद ले सकते हैं?
क्योंकि बाहर जो है वो सुख और दुख है, और अंदर जो है वो आनंद है, परम आनंद जो हमेशा रहने वाला है। जो बाहर के सुख दुख होते हैं वो हमें सुख के समय तो खुशी देते हैं, दुख के समय हमें दुखी कर देते हैं। ऐसी हालत हो जाती है कि हम चाहते हैं कि इससे अच्छा तो मर ही जाए, कि ऐसी जिंदगी का क्या लाभ। लेकिन हमें श्री गुरु महाराज जी इस भक्ति से जोड़कर उस परम आनंद से जोड़ते हैं, जिससे हमें सुख और दुख से ऊपर जाने के लिए राह मिलती है, इस दुख और सुख को समझने की राह मिलती है। जब हम इसको समझ लेंगे तो हम इससे बहुत ऊपर उठ जाएंगे। और वही हमें श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में समझा रहे हैं कि अंदर का ज्ञान चक्षु खोलो, अंदर की रोशनी जब मिलेगी तो हमें हर रास्ता अंदर का और बाहर का साफ साफ दिखेगा, हर कदम लेना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए गुरुमुखो, हमें सतगुरु के वचनों को मानते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों को मानकर उनकी प्रसन्नता पाए। और उनकी प्रसन्नता इसी में है कि हम इस सुख दुख से ऊपर उठ